पुराने समय में क्लियोपेट्रा अपना खजाना छुपा रही होती है और अपनी जगह छोड़ के कहीं जा रही होती है अपने नेकलेस को लेकर। दूसरी तरफ वेल्मा अपनी टीम के साथ मिलकर इजिप्शियन साइट की खुदाई कर रही होती है, जहाँ पे उसे वह नेकलेस मिलता है क्लियोपेट्रा का। वहाँ पर ओमार भी होता है। तब दोनों को एक रास्ता मिलता है जिसके अंदर वह जाते हैं तो देखते हैं कि यह तो क्लियोपेट्रा के खजाने की दीवार है। तो दूसरी तरफ स्कूबीडू वगैरह सभी अपने उस दोस्त से मिलने के लिए, वेल्मा से मिलने के लिए उस तरफ आ रहे होते हैं, पर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो एक इंसान जो ऊँटों को खींच के ले जा रहा था उसके साथ वह आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर चलने के बाद वह अपनी दोस्त वेल्मा से मिलते हैं। वेल्मा अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर ओमार भी आ जाता है जो उसका पार्टनर होता है इस साइट की खुदाई में, और अभी दोनों मिलकर उन्हें अपनी साइट की जगह दिखा रहे होते हैं। ओमार उन्हें बताता है कि यहाँ कुछ भूतिया रहस्य भी जिससे जो उनका स्कूबी वगैरह डर जाते हैं। तभी वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट चोर अमेलिया की पूरी टीम आ जाती है और वह उन्हें बोलती है कि यहाँ पे खजाना है, इसलिए हम इसे आगे ढूंढेंगे। पर वह मना करते हैं, पर वह आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ की दीवार तोड़ देते हैं, जहाँ से कुछ परछाई सी बाहर निकलती है जिसके अंदर वह जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पर जब कुछ परछाई निकलती है तो वह पीछे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। और तब उन्हें दिखता है यहाँ पे तूफान चल रहा है बाहर की तरफ। वह तूफान से बचने के लिए वापस अंदर की तरफ भागते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर ओमार पूरा पत्थर का बन चुका है, और वहाँ पर अमेलिया भी आती है, पर वह उसे इग्नोर मार के आगे बढ़ जाते हैं। और वहाँ पर इसको भी और पूरी टीम सोचती है अब तो इस परिस्थिति को, इस समस्या को सुलझाना ही पड़ेगा, और सब अंदर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं। आगे जाते हुए उनके पीछे कुछ डेड मम्मीज़ की फ़ौज पड़ जाती है, जिससे बचते हुए आगे भागते हैं। तो स्कूबी वगैरह उस ख़राब सी छत, जो कमज़ोर छत है, उनकी तरफ सबको धक्का दे देते हैं, जो धीरे धीरे टूटने लगती है, जिससे कि वो बचते हुए दोनों स्कूबी और वो दूसरी टीम अलग हो जाती है। और स्कूबी दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं और ये दूसरी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें खतरा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई तो है, जिनसे बचते हुए आगे भागते हैं। और ये भी चिंता कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें आवाज़ आ रही होती है कि उनकी तरफ भी कोई डेड सेना आ चुकी है। अब वह लड़ रहे होते हैं सबके सब। दूसरी तरफ इसको भी अपनी टीम से बच के भाग रहा होता है और बड़ी मुश्किल से एक बंद दरवाजे से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पर दोबारा उनके पीछे मम्मी की फ़ौज पड़ जाती है, तो वह दोबारा उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर लड़की बनकर आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे करके आगे से निकल जाते हैं। अब वह आगे वहाँ से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक दलदल वाले छत के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जिससे वो नीचे गिरने लगते हैं। पर किसी वजह से वह छत टूट जाती है और वह नीचे जाके गिरते हैं, एक संदूक के अंदर होते हैं। और वह संदूक आगे फिसलता हुआ बढ़ रहा होता है, जो सीधा एक पानी में जाके गिरता है। दूसरी तरफ वेल्मा का चश्मा भी गिर चुका होता है, जिससे ढूंढते हुए वह जाती है तो वह पत्थर के बना देते हैं। और जब उसके दोस्त देखते हैं और दूसरी तरफ इसको भी बच के कहीं और पहुंच गए होते हैं, जहाँ पानी के ऊपर देखते हैं वह, तो हम कहाँ पहुँचे हैं, तो देखते हैं इसी पुराने टाइप के लोगों के सामने पहुँच गए हैं। पहले तो सोचते कहाँ पहुँच गए, पर देखते हैं कि ये तो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें अच्छा खाना खिलाएंगे, तो वो भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। जोन्स और डेफनी आगे बढ़ते हुए सोए हुए मम्मी के चैम्बर्स तक पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि यह तो बिल्कुल सोए हुए हैं और कई मकड़ी के जाले भी जमे हुए हैं। तो उन्हें लगता है ये यहाँ से तो नहीं उठे हो सकते हैं। और तब वहाँ पे अमेलिया आ जाती है, जो जोन्स को पीट कर खजाने की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी वहाँ पर क्लियोपेट्रा का भूत आ जाता है, जो वहाँ पर टिड्डों को छोड़ देता है, जिनसे बचते हुए वह आगे बढ़ रहे होते हैं और बाहर निकल आते हैं। और फिर बचते हुए कहीं बाहर की तरफ पहुँच जाते। दूसरी तरफ इसको भी और अपना खाना खा रहे होते हैं, और वहाँ का जो सर होता है, मालिक, वो बोलता है कि हाँ, आपको हमारी भविष्यवाणी पूरी करनी होगी। और भविष्यवाणी में बोलता है कि ये तो कुछ खतरनाक है। दूसरी तरफ जोन्स और डेफनी सोच रहे होते हैं कि इसको भी और कहाँ गए होंगे, तो वह दिमाग लगाते हैं और शहर की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां अमेलिया उन्हें बेहोश करके और नेकलेस ले लेती है और आगे निकल जाती है। तभी वहां पर एक और जो वह बूढ़ा था वह उन्हें जगाता है और बोलता है कि तुम्हारे दोस्तों को मेरे इस दोस्त ने ढूंढ लिया है। और वह उनके पास जाने लगते हैं, जहाँ पर स्कूबी और शैगी लड़ाई कर रहे होते हैं एक पुराने से केकड़े से। दूसरी तरफ अमेलिया अपने खजाने की तरफ बढ़ रही होती है। स्कूबी और शैगी फाइट करते हुए उस कोलोसियम से बाहर आ जाते हैं, जहां वे आगे बढ़ते हुए बचते भाग रहे होते हैं, और उस केकड़ा को भी उसके पीछे भगा रहे होते हैं, जिससे वह लड़ते हुए उस केकड़े को नीचे पानी में गिरा देते हैं, जहां पर वह अचानक से पानी में जाते ही ख़राब सा हो जाता है। और उन्हें पता चलता है यह तो एक रोबोट है, यानी कोई ये पुरानी सभ्यता नहीं बल्कि नए लोग हैं जो पुराने तरीके से रहना चाहते हैं। और इस बात की सच्चाई वो उन्हें बताते हैं। तो मालिक जो होता है वह गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वह एक बहुत पुराना मुजरिम होता है।
अब जब पूरी टीम मिलती है तो वह मिलकर अपने पुराने मतलब दोस्त वेलमा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं उस तोम्ब की तरफ, जहाँ पे स्कूबी अपने नाक की मदद से सूंघते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसका बट्टा उसके गले में होता है, जहाँ पर स्कूबी और शकी मम्मी के बीच से होते हैं। मम्मी के कपड़े पहन कर ही आगे बढ़ रहे होते हैं और देखते हैं कि अमेलिया और को पकड़ लिया गया है और उन्हें भी पत्थर की मूर्त की तरह बनाया जा रहा है। और वह आगे बढ़ते हुए बड़ी मुश्किल से एक सही जगह जाते हैं और फिर अपने अटैक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्लियोपेट्रा की आत्मा बस अमेलिया के बाकी दो दोस्तों को पत्थर की मूर्त के जैसे बना देती है, एक जादू की मदद से दिखा लगता है जादू की मदद से, और उन्हें पत्थर की मूर्त जैसा बना देती है। तब जोन्स उन्हें सिग्नल देता है स्कूबी और शैगी को कि चलो अटैक करते हैं, तुम इस चीज़ को खींचो और नीचे आ जाओ। तुरंत अटैक करने के लिए स्कूबी भी ऐसा ही करता है और वो सीधा जाके घंटे पर बजते हैं और सभी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। और तभी वहाँ पर वह लोग पूरी की पूरी टीम लेकर आ जाते हैं, शिप लेकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें बैलरी मिस बनी हुई होती है और सब लड़ रहे होते हैं उस खजाने को बचाने के लिए। और मम्मी और अपने खजाने को और वो और अपने दोस्त को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अमेलिया बचते हुए आगे बढ़ते हुए जाकर पैत्रा का मुकुट ले लेती है खजाने में जाकर और उस मुकुट को लेके बाहर निकलने लगती है। पर तभी वो मम्मी वहाँ आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है और स्कूबी वगैरह भी सभी वहाँ आ जाते हैं और फिर वहाँ पर पानी का बहाव आ जाता है, जिससे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। पीछे उनकी मम्मी भी आ रही होती है उसी शिप में बैठकर। अमेलिया बाहर आकर वो मुकुट पहनने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर चिड़िया आके वो मुकुट ले लेती है उससे और अमेलिया हाथ पैर मलते रह जाती है और उसे फिर एक बैंडेज में बांध कर एक कोने में टांग दिया जाता है। तभी वहाँ पर इसको भी पूरी टीम आ जाती है। इसको भी पहचान जाता है कि वह मम्मी ही वेलमा है और वह उसे छाटने लगता है। दूसरी तरफ ओमार भी अपना मुकुट हटाता है और फिर वह सब खुश हो जाते हैं कि हमने चोर को पकड़ भी लिया और उन्हें अपना हेलमेट भी मिल गया। फिर वेलमा उन्हें पूरी सच्चाई बता दी है कि हमें चोरी होने का खतरा था, इसलिए हमने ये मुकुट और भूतिया कपड़े पहन के ये पूरा प्लान बनाया ताकि हम इस चीज़ को, इस खजाने को बचा सके चोरों से। फिर सब अपने सफल होने पर खुश होते हैं और उसके अपने दोस्तों से वापस मिलने पर खुश हो जाते हैं और अमेलिया अपने चोर पकड़ी जाती है और यहीं पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।